स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार हिस्ट्री क्लासेस में। जो भी भाई बहन इस चैनल पर नया है कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखेंगे अनसॉल्व पेपर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का संकलन। अनसॉल्व पेपर इसमें होंगे 2024 से 20 तक। विज्ञान केवल प्रश्न पत्र सेट 1 2024 824 आईजे। पूर्णांक कक्षा 10 के विज्ञान में देखिए पूर्णांक इसका 70 नंबर का होता है और समय इसका होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो इसी प्रकार हम देखेंगे खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1। पहला प्रश्न, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। सी ऑप्शन इसका है ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसका सही आंसर सी है, कहीं भी बन सकता है। चौथा ऑप्शन इसका कह रहा है कहीं भी बन सकता है और वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। तुम जानते हैं उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ये मुख्य अक्ष होती है, ये M1 और M2 दर्पण के द्वारक होते हैं। यहाँ पर आपका ये ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी होती है वो ओ डैश से कट जाती हुई क्या करती है दूसरे माध्यम में चली जाती है, लेकिन क्या आवास होता है इससे। तो देखेंगे आपकी ये मुख्य अक्ष होती है और उत्तल दर्पण की खास पहचान होती है इसकी द्रव्य तल पर पॉलिश होती है, अंदर के भाग पर पॉलिश होती है। जो उभरा हुआ तल होता है ये इसे बोलते हैं हम परावर्तक तल। परावर्तक तल अंदर वाला भाग पॉलिशदार भाग होता है, पॉलिश वाला भाग होता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलंब से दूर हटती है। तो देखेंगे हम जैसे कि यहाँ आपकी ये रेखा ये आपकी मुख्य अक्ष है, यहाँ से हमने अवलंब डाल दिया, यहाँ से क्या करते हैं एक किरण आती है आपतित होती है, ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ये आपका विरल माध्यम है। आती है वो क्या करती है ये अवलंब से दूर हट जाती है। आपको एक माध्यम कर दिया, इसे हम दूसरा माध्यम मान लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलंब से दूर हटती हैं तो वह हैं। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन इसका कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। 20 ऑप्शन इसका कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कम अपवर्तनांक वाली माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाली माध्यम में जाती है। और इसका डी ऑप्शन कह रहा है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो हम जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलंब से दूर हटती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। इसका पहला ऑप्शन जो ए है यही सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे मतलब लेंस से 30 सेंट दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें कह रहा है 30 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन इसका कह रहा है ए 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है। इसका बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है। सी ऑप्शन इसका है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है। इसका डी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर वस्तु की ओर आवासी सीधा वस्तु के आकार का बनता है। तो देखेंगे हम इसका सही ऑप्शन कौन सा है, या हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी प्लस की 15 सेंटीमीटर, क्योंकि
उत्तल लेंस की सभी दूरियां धनात्मक होती है वस्तु को छोड़कर। और इसमें कह रहा है इसे 30 सेंट दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु है आपकी, इसमें देखेंगे वस्तु u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लेंस के लिए सूत्र होता है लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। तो देखेंगे 1/f का मान दिया गया प्लस का 15, बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 1/b माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/30। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम 1/15 ज्यों को त्यों लिख लेंगे और 30 क्या कर देंगे, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 1/v। 15 और 30 का लाफा लेंगे तो इसका लाफा आएगा 30। 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 एकन 2, और 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 एकन 1 बराबर 1/v। 2 में से 1 गया, 1/30 बराबर 1/v। तो लिखेंगे b एकन b और प्लस 30 एकन 30 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर और लेंस की तरफ बनता है। तो इसका सही ऑप्शन इस पर दिया गया, कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार का बनता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब श्वेत का मतलब होता है सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। कह रहा क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। जिसका देखेंगे हम, इसका सही ऑप्शन लाल है। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत भागबल का, इसे बोलते EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और तीसरा अगर आवेश का, चौथा अगर विद्युत धारा का, इसमें किसका मात्रक है। तो हम जानते हैं आवेश, हम जानते हैं आवेश बराबर धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। धारा का मात्रक होता है आई, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। और धारा का संकेत कहेंगे तो धारा का संकेत होता है आई, और समय का संकेत होता है मान लेंगे टी, यह होता है। तो इसका आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड इसका मात्रक है, तो हम जानते हैं आवेश का मात्रक होता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यह तो उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात एक, यह आपका एक नंबर में क्वेश्चन दिया गया। तो ये कह रहा है ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। इसका ऑप्शन देखें H1/H2, R2/R1, H1/H2, R1/R2, H1/H2, I1²/I2², और तीसरा डी ऑप्शन है H1/H2 और I2/I1। इसका हम देखेंगे, इसका सही आंसर है H1/H2 बराबर R2/R1 है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो पहला इसका ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तीसरा इसका न्यूटन इंटू एम्पियर मीटर, और चौथा इसका ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर
होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। अगला देखिए मेथेन का संरचना सूत्र है। तो मेथेन का संरचना, मेथेन में क्या होता है, मेथ में होते हैं सिर्फ एक कार्बन, वो हाइड्रोजन इसके होते हैं आसपास, कार्बन की संयोजकता होती है 4। मेथेन, तो देखेंगे मेथेन भाई, मैथ धन एन, मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, एन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो देखेंगे भाई कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, वो भी सिंगल बॉन्ड में, इसी को बोलते हैं मेथेन। मेथेन, ये इसका संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। तो देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है, ये अलग है। इसके देखेंगे तो इसमें देखेंगे 2 कार्बन है, एक और एक 2, और इसमें देखो 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, जिससे बोलेंगे एथेन। ये आपका मेथेन है, ये एथेन है, और ये देखेंगे हम 1 2 3 4 और 2 कार्बन है, इसे बोलेंगे एथिलीन, या कह सकते हैं एथीन, या एथीन, इसे कह सकते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन या एथाइन, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार छात्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी देखेंगे। तो देखेंगे प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर 9 करा था इसमें, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। तो देखें पहले नंबर देखेंगे सजातीय श्रेणी क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ से एक सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की, एक सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी होती है जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है। इनके रासायनिक गुण समान तथा 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य बॉन्ड CH2 अथवा 14 EMU का निश्चित अंतर होता है। तो देखें इसमें सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। फर्स्ट नंबर इसकी कह रहा है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे एल्केन, एल्केन का एल्केन, एल का मतलब कार्बनिक संख्या, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो देखें एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। एल्केन, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n, एल्कान का सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2। नंबर 2 उसका कह रहा है सजातीय श्रेणी की विशेषता का, 2 क्रमागत अणुओं के और सूत्रों के मध्य निश्चित बॉन्ड CH2 अथवा 14 AMU का अंतर होता है। तीसरा उसका निर्देश है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह होता है अतः इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। कह रहा है सजातीय श्रेणी की सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह होता है, मतलब एक जैसी क्रियात्मक समूह होता है अतः इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका चौथा ऑप्शन क्या है, नहीं विशेषता इसकी चौथी है, प्रभार बढ़ने के साथ साथ सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में क्रमवार परिवर्तन होता है। तो हम देखेंगे इसका इसी प्रकार 9 का सही ऑप्शन कौन सा है। निम्न सजातीय श्रेणी है, हमने कहा था CH2 का अंतर होता है, तो हम देखें इसमें इसका ऑप्शन बी सही है। लेड नाइट्रेट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट का पहला ऑप्शन देखेंगे PbNO3 का उल्टा एस, दूसरा इसका ऑप्शन है PbO, तीसरा है PbNO2 का उल्टा एस, चौथा ऑप्शन का है PbNO2। इसका सही ऑप्शन है PbNO3 का उल्टा एस, लेड नाइट्रेट PbNO3 का उल्टा एस। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 0 1 7 14। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 0 होता है जो अम्लीय होता है, 1 अम्लीय होता है, 14 इसका उदासीन होता है, 7 नहीं 14 इसका होता है क्षारीय, और 7 होता है उदासीन। इसी प्रकार
प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया इसमें एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। धातु होती है इसमें क्या धातुओं की गुण पाए जाते हैं, इसमें विशेष चमक होती है। अधातु होता है जिसमें कोई चमक नहीं होती है। पेटने पर क्या होते हैं, इसके छेद चार टुकड़े हो जाते हैं, अधातु कहलाती है। उपधातु होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती है। तो एंटी में एक आपकी उपधातु है, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न के रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखेंगे निम्न के रासायनिक समीकरण को हम पूरा करेंगे। आपका दिया गया CH3COOH प्लस C2H5OH रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके बाद डॉट 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 प्लस H2O। इसमें ये कह रहा है एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का हम रिएक्शन करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलता है, मेथनॉल बनता है। इसे बोल सकते हैं मेथिल एल्कोहल। दूसरा आपका एथेनॉल भी कह सकते हैं या एथिल एल्कोहल। और तीसरा उसका ऑप्शन है एथिल नहीं मेथिल एथिल ईथर, सॉरी ये नहीं कहेंगे, इसे कह सकते हैं CH3COO C2H5। और तीसरा ऑप्शन है अगला CH3CH2COOH। इसमें देखें कार्बन कितने, एक और एक, दो और तीन। इसे बोल सकते हैं प्रोपिनोइक अम्ल। इसका हो जाएगा एथेनोइट, या हम कह सकते हैं इसको, जिसका छात्र इसका ऑप्शन सी सही है। इसे कह सकते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो इस रिएक्शन को हम दो करके देखेंगे प्रिय छात्रों। तो लिखेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH रिएक्शन सांद्र H2SO4। इसमें कह रहा है देखेंगे आपका CH3COOH आपका ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ये आपका है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो दोनों को रिएक्शन करते हैं, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का रिएक्शन करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है एथिल एसीटेट, एथिल CH3COOC2H5। तो यहाँ लिख देंगे CH3COOC2H5 और बच्चा वो लिखेंगे हम H, एक H ये बचा और एक H ये बचा, तो लिखेंगे H2O। इसमें क्या है साथ में ये जल निकलेगा। ये आप इसी बन गया आपका एथिल एसीटेट और मिला आपको जल। इसी प्रकार प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा इसका ग्लूकोज और चौथा इसका पाइरुवेट, जिसका सही ऑप्शन है एटीपी, एटीपी। इसका सही ऑप्शन एटीपी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 15। पित्त रस का स्राव होता है,
पित्त रस का स्राव होता है? पहला ऑप्शन इसका है पित्ताशय में, यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, आमाशय द्वारा। इसका देखेंगे सही ऑप्शन है इसका यकृत द्वारा, इसे हम लीवर भी बोल सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं बृहदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण, परागकण। तो इसका सही ऑप्शन है परागकण। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी। तो देखें प्रिय छात्रों, क्वेश्चन को हमेशा सोच समझ के बहुत दिमाग से लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक नंबर ही बहुत जरूरी होता है। तो देखेंगे इसका ब्रायोफिलम, इसका ऑप्शन सही है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल। इसका सही ऑप्शन है पपीते का फूल। अगला क्वेश्चन इसका, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 140/80, 120/80, 135/100, 125/115। इसका सही आंसर है 120/80। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं और आम, बिल्कुल गलत। घास, बकरी और मानव, बिल्कुल सही। बकरी, गाय और हाथी, गलत। घास, मछली और बकरी, बिल्कुल गलत। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रिय छात्रों, जो भी इस चैनल पर भाई और बहन नया है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी इस चैनल पर वीडियो डाली जाएगी, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा प्रिय छात्रों लाभ मिलेगा। धन्यवाद। और कमेंट में जरूर बताएं हमारा वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा और ना लगा वो भी बताएं, जिससे और बेटर और अच्छे तरीके से आपकी स्टडी को बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी 2025 को 25 के लिए विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी। जो भी इसमें समस्या लगती हो तो प्लीज छात्रों से मेरा कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसा ना करें कि ये कोई समस्या लग रही तो आप बताएं ना, उस समस्या का सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। धन्यवाद।